स्टार्ट करते हैं. दिस इज H2M1. तीनों लॉस कंप्लीट हो गए थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्री बॉडी डायग्राम. सिडल, आपका कोई डाउट है? बताओ क्या डाउट है. तो मैं क्लास के मैं पूछ लूँ फिर. हाँ, किसका था? सिडल था? किसका था? मेरा ये था सिद्धार्थ. हाँ, सिडल बताओ क्या डाउट था. इम्पल्स का 2-3 क्वेश्चंस थे. 2-3 क्वेश्चंस थे. बट आप एक समझा दोगे तो दूसरा सब कुछ समझ लूंगी मैं खुद से. चलो ठीक है. चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ये सिडल का डाउट है. एक बार देख लेते सभी लोग. बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड. स्पीड का लॉस नहीं, मतलब कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, है ना. तो यार देखो एक ध्यान से, अगर इफ यू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लोगे तो कैसे दिखेगा. यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन 30 डिग्री. दिस इज v cos 30 डिग्री. दिस इज v sin 30 डिग्री. इज इट क्लियर? क्लियर है. and if you take this velocity, this will be v sin 30 degree. Okay, and this is v cos 30 degree. So यहाँ पे along y direction there is no change in linear momentum. Is it correct? देखो भाई, v cos 30 था और v cos 30 अभी भी है. हाँ या ना. awesome. So it's clearly visible that py is constant. इम्पल्स जहां पे लगता है वहीं पे डायरेक्शन चेंज होगी. तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा बॉल पे अलोंग दिस डायरेक्शन. क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है. एक्स डायरेक्शन. ठीक है. क्लियर बेटा. इन y डायरेक्शन देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन y डायरेक्शन. इसका मतलब है देयर विल बी नो फोर्स इन y डायरेक्शन, है ना. देयर विल बी नो फोर्स इन y डायरेक्शन. बट लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज चेंजिंग. पहले क्या है, आगे है, फिर पीछे है ना. तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. हाँ या ना. हाँ सर. सो डेल्टा px will be equals to p final minus p initial. So p final is, this direction is negative, so you will take minus mass into my v sin 30 degree minus initial is plus, so this is mass into my v sin 30 degree. Is it correct? बोलो भाई करेक्ट है. तो कितना हुआ, -2mv sin 30 डिग्री. दिस इज डेल्टा px. इज इट करेक्ट? एंड n का डायरेक्शन क्या है, पीछे है. तो इम्पल्स इक्वेशन क्या बनेगी, n इंटू में dt is equals to delta px, that is equals to -2mv sin 30 डिग्री. क्लियर? सर हाँ. एन क्या है फोर्स? n इज नॉर्मल रिएक्शन, जो टकराएगा इससे, वो जो वॉल लगाएगी इस पे, वो. ठीक है. अच्छा ओके सर. थर्ड So लॉ why से, have you taken minus n dt? because n is in left direction na, this is in left direction na, so left is negative na and right is positive. Okay, sir. प्लस i माइनस i ऐसा कुछ होता था, याद आया? Yes, sir. Yeah. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 2mv sin 30 is 1/2, so that is equals to mv. क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स. सो दिस इज द इम्पल्स and dt is impulse. So mass into में m into में v, this is the impulse. What is the direction of force on the wall to the ball, due to the ball? So ball will apply n in right direction to the ball and ball will apply n in left direction to the ball. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ सर. पर क्या आंसर में माइनस एम वी आई कैप लिखा है. माइनस एम वी आई कैप. अच्छा, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है ना. एम वी है ये, एम वी सिर्फ आई निकाला. अगर डायरेक्शन देखोगे तो इम्पल्स तो इधर ही पार्ट हो रहा है ना. हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड को, सो माइनस आई कैप. सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना, ओनली मैग्नीट्यूड. क्लियर?
एन डी टी निकाला है। इम्पल्स Yes, sir, अगर okay. डायरेक्शन लोगे, इफ यू टेक द डायरेक्शन, सो जिस डायरेक्शन में एन लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में तो इम्पल्स आता है ना, है कि नहीं? सो इफ यू टेक वेक्टर इट विल बी माइनस एम वी, मतलब कि एम वी आई। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब कर लेंगे, बेटा हो जाएगा। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़े। अब आगे वी विल स्टार्ट फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, FBD, we call it free body diagram। ये क्या होता है? What is free body diagram? इसमें we draw all the forces acting on the body, we draw all the forces acting on the body। जैसे पीछे से स्टार्ट करेंगे तो उससे लास्ट टाइम we have taken this example of a mass, ठीक है, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। तो m कितना हो जाएगा? अगर g नीचे है, ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर पे डाउनवर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? बट इफ यू टेक द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज नॉट द फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ ब्लॉक का नहीं, ये पूरे सिस्टम का है ना? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम। अब जब हम इसे ब्लॉक का बनाएंगे तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वी हैव टू टेक दोज फोर्सेस ओनली। देखो, mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड ऑन द ब्लॉक। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दिस इज द FBD ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है? whenever I talk about FBD, अगर मैं ऐसे बोलूं, इसका मतलब है कि we will draw only the forces acting on the body। सिर्फ बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है उस पे लगाएंगे, फ्लोर पे जो लग रहा है वो नहीं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि N will balance mg। हाँ या ना? इज इट करेक्ट? बोलो, इज इट करेक्ट? सर वो जो एन नीचे की तरफ लग रहा है हाँ। वो भी एमजी की इक्वली होगा हाँ ना बिल्कुल, दैट मैग्नीट्यूड दैट डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट है ना? तो n इज इक्वल, एक्शन रिएक्शन विल बी इक्वल। सो इफ यू ड्रॉ द FBD ऑफ ग्राउंड तो कैसा बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन विल लैग डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है क्या क्या ग्राउंड नीचे चला जाएगा? बताओ, कोई इसको बैलेंस नहीं करेगा? करेगा। नीचे की लेयर विल बैलेंस दिस ग्राउंड। ऐसे करते 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 कई सारी लेयर बन जाएगी, दिस ऐसे ऐसे फोर्स, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड को आप कहाँ तक बनाओगे? टुवर्ड सेंटर तक बनाओगे क्या? अर्थ के सेंटर तक नहीं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये लेयर है, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द लोअर लेयर, उसके भी नीचे जाओगे, उसके भी नीचे जाओगे। सो लेयर वाइज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो वी विल रिक्वायर टू ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक ओनली। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो इसे बना दो। नेक्स्ट, in this question you have to find normal reaction on the blocks। they are resting on the floor, 2 kg, 7 kg। find, draw FBD, draw FBD of each block। gravity is acting downward। 2 minutes। चलो टाइम्स अप। बताओ, हाउ वी विल ड्रॉ द फोर्सेस, कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, अभी थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा, उसके बाद इट विल बी स्मूथ। देखो ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन N1 विल बी एक्टिंग बिटवीन देम। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? बोलो। हाँ सर। And normal reaction N2 will be acting between 7 kg and the surface। is it correct? And gravitational force will be acting 2g downward for this and 7g downward for this। now if you take the FBD, it will look like this। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसको ऐसे लेंगे, ऐसे। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
N1 is equals to 2G. करेक्ट? क्लियर? बोलो क्लियर है? हाँ सर। नहीं समझा सर। क्यों बेटा? 2G नीचे और N1 ऊपर बस। And sir, what about 7 kg वाला? 7 kg वाला लेंगे ना अभी, क्यों? अच्छा ओके, हाँ सर, समझा टेक समझा इट, सर। विल टेक, सबका हिसाब होगा, ठीक है? हाँ सर, समझा समझा। एंड व्हाट अबाउट 7 kg वाला? 7 kg वाले पे ऐसे होगा, N2 ऊपर वाला और N1 जो नीचे लग रहा है वो, ठीक है? ऐसा N1 नीचे, इस पे क्या हो जाएगा? नीचे वाले फोर्सेस आर N1 and 7 and N2 will balance them, तो क्या हो जाएगा? N2 will balance N1 plus 7G. Is it correct? हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब समझा? अब बहुत सिंपल है। नहीं अगर सर। नहीं समझा, सर तो जो फोर्सेस उस पे एक्ट कर रहे हैं सिर्फ उनको कंसिडर करना है। हाँ हाँ, जिस उस पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसका मतलब ही यही होता है। अगर सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, अगर आपके शोल्डर पे चढ़ के कोई बैठ जाएगा तो बताओ आपके पैरों पे लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? सो N2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आपके ऊपर कोई नॉर्मलाइजेशन बढ़ाएगा तो N2 इंक्रीज करेगा ना? वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? N2 will be having in the entire load 7 plus 2 9G, 9G का लोड होगा इस पे। इज इट क्लियर? अगर N1 का वैल्यू डालोगे, सर। N1 का वैल्यू डालोगे, you will get N2 is equals to 9G. Is it correct? हाँ या ना? हाँ सर। तो N2 क्या है? आपके पैरों का लोड है, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल सा है, फील करो, अपने आप हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो ड्रॉ दिस अप। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन, इसको देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। मतलब कॉमन है, सब में कराता हूँ मैं ताकि आपको फील आ जाए। You're having a sphere, एक स्फीयर है, स्फीयर नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बॉल डालो थोड़ी सी, ऐसे है कुछ, ठीक है? नाउ यू हैव टू बैलेंस। अब ये बताओ, दिस विल बी एट इक्विलिब्रियम और नॉट? इक्विलिब्रियम पे होगा अल्फा बीटा। व्हाट डज इट मीन बाय इक्विलिब्रियम? अभी मैं बताऊंगा आगे वैसे, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम ही चल रहा है। इक्विलिब्रियम मींस F net is equals to 0, nothing else, कुछ भी नहीं होता है। लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी रहती है, नहीं। इक्विलिब्रियम मींस समथिंग एट रेस्ट पे होना जरूरी नहीं है। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है? नाउ यू हैव टू draw all the forces FBD, gravity G is acting downward। बताओ, will this ball be at rest? रेस्ट पे रहेगी कि मूव करने लग जाएगी, कूदने लग जाएगी क्या अपने आप? बोलो। अगर ऐसे प्लैंक में रखा हुआ है सो इज इट एट रेस्ट या मोशन में होगी? रेस्ट पे ही होगी ऑब्वियसली, है ना? अब यहाँ पे आपको यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। बताओ कैसे बनेंगे? एक बार ट्राई मारो, हाथ पर मारो, फिर मैं बनाता हूँ। ये मैं बना दूं, या फिर अगला वाला बनाओगे? जल्दी बताओ। ये वाला मैं करा दूं? देखो, 2 मिनट्स का ट्राई करने दो। ट्राई करना है। अच्छा, अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यू हैव टू टेक डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन। ये बस ये हिंट है ना? जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यू हैव टू टेक N1 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? हाँ सर। एंड ऑन दिस सरफेस इट विल बी N2, N1 to the plank. We are not interested in the force acting on the plank, we are interested on the force acting on the ball, है ना? उसी का ही देखेंगे, इसलिए आई एम ड्राइंग these forces as dotted line, ठीक है? अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट ले लेना along x along y, mg
तो वर्टिकल है, ठीक है। तो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यू हैव टू बैलेंस दीज फोर्सेस। क्लियर? शुरू हो जाओ, चलो टाइम सबने ट्राई कर लिया। चलो वी विल ड्रॉ द फोर्सेस। फोर्स यहाँ बनाऊंगा मैं, देखो ध्यान से देखना। दिस इज अल्फा, if you take this one, this is alpha, this one is alpha, and this angle is also alpha, 90 minus alpha, this will be alpha। फिर से देखो, alpha alternate angle alpha, this will be 90 minus alpha and this will be 90 minus 90 minus alpha, so this will be alpha। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? समझा सर। alpha and this angle will be alpha, so upward will be, if we resolve them, n1 cos alpha upward, and this side it will be n1 sin alpha, ठीक है। what about n2? n2 का क्या हो जाएगा? upward will be n2 cos beta and this side n2 sin beta। clear? so mg will be acting downward, so if you see the forces, अगर से forces को देखें तो कैसे लगेंगे? इस पे जो लग रहा है, this side n1 sin alpha, in upward direction it will be n1 cos alpha। mg acting downward at this point, n2 sin beta, and this side n2 cos beta। clear? तो फोर्सेस कैसे आएंगे? इन y डायरेक्शन। व्हाट विल बी द बैलेंसिंग इन y डायरेक्शन? सो n1 cos alpha and n2 cos beta will balance क्या? mg है ना, हाँ सर। प्लस n2 cos beta is equals to mg। is it correct? and in x direction, n1 sin alpha will cancel n2 sin beta। is it clear? बोलो। यस सर। बस इतना ही Yes. करना है। अगर आप यू आर एबल टू ड्रॉ दीज फोर्सेस, आप ये समझ लो आप एनएलएम बड़े आराम से कर ले जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द फोर्सेस, ठीक है। सर यस सर ये एंगल अल्फा कैसे आया? बेटा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्टरनेट एंगल अल्फा, दिस एंगल इज 90 minus alpha, and this angle will be 90 minus 90 minus alpha, so this will be alpha। clear? सर लास्ट वाला अल्फा कैसे आया? ये 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ये अल्फा ही तो होगा। हाँ सर ठीक है। सिर्फ हाँ। एंगल ज्योमेट्री थोड़ी सी लगती है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यार कोशिश करना अपने आप ट्राई करने की, है ना। अपने आप अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में आसानी से कर लो। रॉड इज देयर, एक रॉड है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन जहां पे भी रॉड टच कर जाएगी, यू हैव टू टेक द, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वैसे ले लेना, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो एवरीथिंग इज स्मूथ अनटिल अनलेस मैं कुछ दूं ना क्वेश्चन में कि रफ है, आपको यू हैव टू अज्यूम स्मूथ है। एम मास का है, दिस रॉड इज ऑफ एम मास, ये तीनों पॉइंट पे टच कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तीन पॉइंट है। एम मास का है, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है। ड्रॉ, अच्छा ये बताओ, दिस विल बी एट रेस्ट कि नहीं? ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा ना, आया ना? हाँ रॉड सर। फंसी हुई है, लॉक्ड है बिल्कुल, है ना।
इक्विलिब्रियम पे है, गिवन है, दैट इज एट रेस्ट, है ना, स्लिपिंग नहीं है, रेस्ट पे है। ड्रॉ एफपीटी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ कैसा बनेगा। एफपीटी शुरू हो जाओ। एन ए ऐसे निकलेगा। पहले आपने बताओ, सभी ने ट्राई कर लिया? डन एवरीवन? सर एक मिनट। क्या डांस है? तो कैसे बनेगा? दिस डायरेक्शन, दिस विल बी एन ए, dotted will be on the wall, so we will not take that in a video rod. In this direction, this will be NC, and on the wall in this direction. In this direction, it will be NB, and dotted will be downward, and MG will be acting downward. तो सारे बोल्ड वाले देखो, तो in y direction क्या हो रहा है बताओ? y direction में mg is balanced by which force? NB. In x direction, Na is cancelled by NC. इतना ही करना है पूरे उसमें, समझ गए? क्लियर है? बोलो। यस सभी लोग नोट कर लें। सर, आप फिर से रिपीट कर सकते हो प्लीज? कौन सा रिपीट करना है? कौन सा वाला? मैं डिस्कनेक्ट हुई थी, सॉरी। बेटा mg will be balanced by nb और na will be balanced by nc, बस इतना करना है, समझ गए? सर ओके। हाँ सर। चलो नोट कर लें। हो गया बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट, नाउ द फाइनल वन। इसमें क्या बताना है आपको? वही है बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है, सिमिलर वन, लेकिन यहाँ पे रॉड का अरेंजमेंट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, हल्का सा। आपको बस ये बताना है कि whether the ball will be in equilibrium or not. Everything is smooth, ठीक है? Just need to tell me that whether it will be in equilibrium or it won't be in equilibrium. ठीक है? Smooth है, everything is smooth. There is no friction. Smooth. This is theta. This is theta. Mass of rod is m. ठीक है? Nothing is given कि whether it is in equilibrium or not. Nothing is given. कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? Only angle is provided. तो आपको बताना है कि ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी कि नहीं, है ना? Whether equilibrium will be there or not. बताओ। ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, फील करो, हर जगह फोर्सेस बनाओ, बताओ आता है कि नहीं, चेक करो। सबने ट्राई कर लिया होगा। देखो हाउ वी विल ड्रॉ द फोर्सेस। यहाँ पे देखो, ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। So this, how the normal reaction will act on this surface. यहाँ पे तो easy है, this will be क्या क्या लिया है? N1 लिया, N2 लिया है, N2 ले लो, आप N2 ले लो, ठीक है? And downward N2, downward is not required.
and at this point अगर if you see with the microscope, so this surface will look like this, ऐसा दिखेगा. So n1 will act perpendicular to this plane, ऐसे perpendicular लगेगा. This will be n1. क्या इसको किसी ने बना पाया था सही से n1 को, या ऐसे निकाल दिया था हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कैसे निकाला था? सर मैंने n1 ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाला जैसे आपने निकाला. हाँ सर. ऐसे डॉटेड हाँ वाला? सर. डॉटेड वाला तो वो इस पे लगेगा ना बेटा, फ्लोर पे, नॉट ऑन द रॉड. रॉड पे तो इधर लगेगा ना. हाँ फ्लोर की तरफ ही, फ्लोर की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों, मतलब ऐसे एक्शन रिएक्शन. ऐसा नहीं, एक्शन रिएक्शन सेम डायरेक्शन एज यू ड्रॉ इट. जैसा ड्रॉ किया मैंने वैसे. हाँ हाँ वैसे. Yes, sir. then that is correct. mg will act downward. अब देखना ध्यान से देखना. If you take this n1 theta, and this angle is theta, and this angle is theta, so this will be n1 cos theta, and this will be n1 sin theta. Okay, so if you see the vertical forces, so in y direction it can be balanced, है ना. देखो mg will be balanced by n1 cos theta and n2. Clear? Is it clear? Clear है? सर वो n1 को ऐसे क्यों लिया हमने? कैसा? n1 को ऐसा क्यों लिया? Because if you see this surface, if you take the zoom करोगे से, है ना, so this surface will be like this, ऐसा होगा, ऐसा. तो n1 परपेंडिकुलर तो सरफेस लगता है ना. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. But in x direction there is no force to balance n1 sin theta. हाँ या ना, है कि नहीं? There is no other force to balance Yes, this n1 sin theta. So बताओ, will the equilibrium achieved or not? No. No, sir. है ना. So fx is equals to n sin theta, that is not equals to 0. So no equilibrium. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to put your leg, या तो यहाँ पे फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर दे, या आप अपना लेग से क्या कर दे, इधर फोर्स लगा दें, और दैट विल बैलेंस n1 sin theta. हाँ या ना? Is it clear? Sir, even if we increase the angle, will it change? Like sometimes when you keep a rod at a higher angle, doesn't it matter. doesn't fall, right? No. Whatever the angle you choose, but still n1 sin theta will be there. n1 sin theta will be there, no? If you increase the value of theta, if you decrease the value of theta, n1 sin theta, as the theta decreases, the sin theta will decreases, and it will tend to 0 only when the theta is 0. So that means you are making the rod to be horizontal. वो तो गिर गई ना, इसका मतलब. हाँ सर, थीटा भी 0. ठीक है. तो n1 sin theta को बैलेंस करने का एक ही तरीका है. इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, तो आप अपना लेग लगा दो यहाँ पे. यही तो करते हैं. अगर आपका कोई दोस्त लैडर पे चढ़ रहा है, तो आप क्या बैलेंस करते हो? पैर लगा के लेग पे ही तो लगाते हो. कभी ध्यान दिया है? हाँ या ना? हाँ, sir. आपको बचपन से मालूम रहता है, हमारे दिमाग को बचपन से मालूम रहता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो सकता है या 0 हो सकता है. सो यू विल पुट योर लेग कहाँ पे? लैडर के लेग पे, ताकि स्लिप ना करे. समझे कि नहीं? समझ में आया? हाँ, sir. ड्रॉ करो. नेक्स्ट. नाउ वी आर कमिंग टू द मोशन पार्ट, है ना. वी आर कमिंग टू द मोशन पार्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो व्हेनेवर, अभी तक क्या था? इक्विलिब्रियम था. इक्विलिब्रियम में क्या था? चलो एक क्वेश्चन और कर दो इक्विलिब्रियम का. देखो इक्विलिब्रियम में नथिंग इज देयर. इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं. इक्विलिब्रियम is of two type, the first one and the second one. The first one is translational, जो भी हम पढ़ रहे हैं, translational equilibrium. So in translational equilibrium, net force is 0, F net is equals to 0.
In case of rotational equilibrium, if something is in rotation, so in case of rotational equilibrium, net torque is equals to 0. Clear? लेकिन that we will study in different chapter. अभी तो हम ट्रांसलेशन वाला देखेंगे. Net force is equals to 0. Clear है कि नहीं? Is it clear? हाँ सर. One more question. Suppose if you are having a rod, एक rod है आपके पास, this one, and supports are there, तो supports भी लगे हैं इस पे. एक support यहाँ पे लगा हुआ है, but they are not symmetric. Symmetric होगा तो normal action will be equal. Otherwise, normal action will not be equal. समझ में आया कि नहीं आया? तो supports are not symmetric, है ना? They are not symmetric. ऐसे इस तरीके से rod रखा हुआ है. ये मास हो गया. Draw the free body diagram. Gravity is acting downward. Draw FBD. FBD. बताओ कैसे बनेगा? सर आप सपोर्ट्स के बारे में क्या बोल रहे थे? If supports are symmetrically लगे हुए हैं, then क्या होता? अगर support symmetric होता, तो जितना normal reaction यहाँ पे निकलता उतना यहाँ पे निकलता. The same normal reaction will be there. But if supports are not symmetric, then normal reaction will be different. Clear? हाँ सर. This is the net torque. This is net force. F net तो बताने की जरूरत नहीं है. Net force. Net force. And this one is net torque. Clear? Yes. चलो कैसे बनेगा बोलो. बेटा सबने ट्राई कर लिया? एवरीवन ट्राइड दिस क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So this will be normal reaction N1 and this will be normal reaction N2. Is it correct? The downside that the normal reaction acting on these support, we will not take them because we are only taking the force acting on the rod. Mg is acting downward. क्या करना है? N1 plus N2 will balance Mg. Is it correct? Correct है? Yes sir. तो ये तो देखो इजी क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि कम से कम अगर बेसिक क्लियर है तो आप ये तो गलत नहीं करोगे पीछे अगर डिफिकल्ट लग रहे हो तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है बोलो. इफ यू हैविंग एनी डाउट Sir, but हाँ बोलो. sir, the rod will be tilted, right? ना rod will not be tilted. ऐसा कुछ नहीं है. Nothing. But sir, the net torque won't be same, na? Tau 1 and tau 2 won't be equal. No. We are not talking about the torque here. In this case, the torque is balanced. Net torque is 0. ऐसा possible होता है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेन को उठाओ और फिंगर्स को पहले एंड्स पे रखो और एक फिंगर को पास में लेके आओ. बताओ बैलेंस है कि नहीं? खुद करके देखो. बैलेंस है? हाँ sir. गिर रही है क्या? नहीं गिर रही है ना? ठीक है. Yes, sir. So the one which is like the one which is asymmetrical, which is not at the edge, exerts more force, right? Yeah. Since perpendicular The distance is support less. which is more closer to the center, that will exert more force. The support which is closer to the center. Clear? Yeah, sir. Okay. Yes, ठीक sir. है. If you take the pen, अगर आप अपने fingers पे balance करोगे, if you take one finger closer to the center, it is still balanced. But once the finger crosses the center, अभी observe करो, it will get tilted. गिर जाएगी, है ना? ठीक है. रोटेशन वाला पार्ट. हाँ बोलो. हाँ सर यहाँ पे वो पॉइंट को भी ऐसा प्लेन ही मानेंगे ना तभी उसको परपेंडिकुलर लिया है ना. हाँ वो तो ऐसे ही आता है. देखो इफ यू टेक ऐसा देखोगे आप तो ऐसा दिखेगा ना सरफेस इस तरीके से, है कि नहीं? क्लियर? हाँ सर. तो परपेंडिकुलर ही आएगा. ठीक है. सर यस. N1 plus N2 mg कैसे हो गया? बेटा नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स है ना. वर्टिकली
बैलेंस कर रहा ना n1 प्लस n2 मिलके mg को, तभी तो रेस्ट पे रखा हुआ है ना, एफ नेट 0 है ना। क्लियर? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट इज मोशन। मोशन अगला क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इन केस ऑफ मोशन व्हाट वी विल डू, सपोज अब यहाँ पे चीजें चल रही हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। इन केस ऑफ मोशन एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एफ इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू में एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन बहुत इजी देंगे, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट of mass m, 5 kg, we have applied a force, एक फोर्स अप्लाई किया है 200 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन कितना आएगा? कितना आएगा बताओ यार। F इक्वल्स टू एम लगा दो, 1000। 200 1000 क्या कर रहे थे यार, ये मत करो। अरे हाँ, ठीक है, फिर तो हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने तो ऐसे मत करो यार, है ना। अभी आप डॉक्टर भी नहीं हो कि मुझे बचा पाओ, है कि नहीं। ऐसा मत करो यार, है ना। ये तो मतलब ऑब्वियस है, कर दोगे आराम से, कोई बात नहीं। चलो गलत कैलकुलेशन कर लिया, मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करेंगे, है ना। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो नाउ वी विल गो इनटू द मोशन। मोशन में जाएंगे हम। मोशन में कैसे करेंगे? ठीक है, मोशन में ऐसे करेंगे कि इफ यू टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसमें चीजें बताइएगा। अब ये तो यार ऑब्वियस है ना। इफ यू आर हैविंग टू बॉक्सेस, इफ यू आर हैविंग टू बॉक्सेस of mass 2 kg and 3 kg, if you push this one with a force of, वही same force रखा है, if you push this one with a force of 200 newton, so you have to find what will be the normal reaction acting between them, nn कितना लगेगा और acceleration क्या होगा। find acceleration and n। अब ये बताओ, if you push this one, this 2 kg force, then 3 kg वाला जो force है that will, sorry, if you push this 2 kg block, then this 3 kg block will move with 2 kg या कहीं और चला जाएगा, साथ नहीं चलेगा ना। हाँ सर। मतलब ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आप इसको पुश करते हो तो ये भी इसके साथ जाएगा। ये मत करना कि इसके अंदर से चला जाएगा या उड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। if you apply some force on 2 kg, then this 3 kg will move with the 2 kg। ठीक है, you have to find n, n का वैल्यू निकालो, शुरू हो जाओ। कैसे करेंगे देखना। if you take this arrangement, तो क्या होगा? you can take them to be a one system, एक सिस्टम मान सकते हो, है ना भाई। पूरा 2 kg 3 kg मिलके क्या बन जाएगा? it will be a 5 kg system, हाँ या ना, है कि नहीं। हाँ सर। so this system will move with the same acceleration। जब भी whenever two bodies are moving with the same acceleration, ठीक है, same acceleration, so you can consider them to be one system। ठीक है, to be one system। चलो 200 Newton is equals to 2 plus 3 into my mass into my acceleration, so A is equals to same 40 meter per second square। is it correct है, हाँ या ना। हाँ सर। now Yes, if sir. we take normal reaction between them,
अब इंडिविजुअल सिस्टम बनाएंगे. अब इंडिविजुअल सिस्टम में क्या होगा? इफ यू ड्रॉप द 2 kg वन, सो 2 kg पे ऐसे आएगा 2 kg N1 in left direction and 200 Newton in right direction. ठीक है, दिस इज 200 है ना, NN कैंसिल मत कर देना, वो अलग चीज है. तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ा वाला फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन माइनस दिस फोर्स. सो 200 minus n is equals to mass into my acceleration. Is it correct? बोलो correct है कि नहीं? हाँ sir. So you will get n कितना आ रहा है? N is coming 120. Is it correct? Sir? So 200 minus N is 12. Once again, can you explain? This force minus this force. Net force तो यही होगा ना, right वाला minus left वाला is equals to mass into my acceleration. पहले वो वाला फोर्स आएगा जो उस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ गए? क्योंकि मोशन इज इन राइट डायरेक्शन, तो वी विल टेक दिस फोर्स फर्स्ट. ठीक है, But I cannot understand the logic behind that. बेटा बिकॉज दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एंटायर सिस्टम ना. So, This 200 is responsible for the motion of entire system. So that means 200 minus this force is equals to 2 into A. Now for the second system, the normal reaction acting between the blocks will be responsible for the motion of 3 kg, and that is also moving with the same acceleration A. So you just apply n is equals to 3a, F equals to ma, है ना? That is the only force which is pushing the 3 kg mass. Clear? Because you are applying 200 Newton not on the 3 kg, on the 2 kg. Then this 2 kg will apply a normal reaction on 3 kg. Because of this will apply a reaction towards 2 kg, and this 3 kg is moving because of this normal reaction. Clear? Is it clear? Sir, the N that is applied on the 3 kg, uska magnitude should be 200 plus the 2 kg one, no? उसका magnitude on 3 kg. हाँ sir. बेटा this n will be same ना, equal and opposite reaction था, Newton's हाँ law. sir, वही मैं बोल रही थी, उसको subtract क्यों कर रहे हैं? बेटा because this is acting in right direction, this one is acting in left direction. On 2 kg this is acting in left direction na. So this n will reducing the, this n will reduce this one ना, है कि नहीं? नहीं समझा? नहीं sir. आपको कोई इधर से 200 न्यूटन से खींचे और इधर 200 न्यूटन से खींचे, क्या होगा? क्या आप मूव करोगे? नहीं करोगे ना, कैंसिल हो जाएगा. Yes, sir. वही करो, ठीक है? बट वो 2 kg वाला भी तो सेम डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा ना 3 kg पर. हाँ तो ये बना तो 3 kg वाले पे एफबीडी देखो, ये क्या बना हुआ है, दिस वन. तो सर जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा वही ऑपोजिट वाले का भी होगा. मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा. देखो 3 इनटू में a का वैल्यू कितना 40, यू विल गेट 120. मैग्नीट्यूड यू विल गेट सेम मैग्नीट्यूड. समझ गए? Sir, 3 kg वाले पे 200 न्यूटन का फोर्स नहीं ये होएगा. क्यों आएगा? वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में 2 kg के साथ ही है ना. हाँ सर. 3 kg पे तो सिर्फ सर पर 2 kg को पुश कर रहे हैं ना, और उसके साथ अटैच 3 kg है. हाँ तो अटैच है ना, तो अटैचमेंट में सिर्फ और सिर्फ इट विल गेट नॉर्मल रिएक्शन, दिस n, नथिंग एल्स. ओके सर. ठीक है, यस सर. चलो नोट कर लो बेटा. दिस नॉर्मल रिएक्शन देखो, व्हेन यू पुश द 2 kg ब्लॉक विद 200 न्यूटन फोर्स, देन अ नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट बिटवीन 2 kg and 3 kg, between 2 kg and 3 kg, this normal reaction. So 2 kg will push the 3 kg with the normal reaction and it will get a reaction in the backward direction. Okay, clear? So when you take the free body diagram of 2 kgs, then you have to draw this 200 Newton acting on the 2 kg directly, then this reaction n in left direction. So net force is 200 minus n is equals to mass into my acceleration. Is it correct? Sir, I thought instead of that, how about we subtract 3 minus 2 and into acceleration, because mass into acceleration is equal to force, right? 3 minus 2, why 3 minus 3. Sir, net na. Because so opposite mass, direction. Mass always added na, we always add the mass na.
क्या लगा रहे हो? उससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्यों सब्ट्रैक्ट? क्यों मतलब क्यों? किस लॉजिक से बताओ तो मतलब मैं Because they're in the opposite direction. See, two kg is exerting force on 3 kg in positive I, this and one. 3, sir, and 3 kg is exerting force on 2 kg in negative I. Yeah, So you subtract them, right? If you take them as an entire system, they will be subtracted, okay, and then cancelled. So we will take this as a 5 kg system. So using this system boundary method, we got the acceleration 40 meter per second square when you take them as a system. But when you take them individually a BD, then you have to draw the forces acting on them. है कि नहीं? Yeah, sir. Yeah. ठीक है? So Yes. I still cannot understand 200 minus n how it is 2a. How is it 2a? Beta, this 200, Sir, this force, listen to me beta, just a minute. This force minus this force is equals to mass into my acceleration. इसमें क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अब बताओ. So can you start explaining from the block of 2 kg? Because you were explaining it to me, right? Beta, when you push something, what happen when you push something? Suppose if you're pushing a block, you will apply some force to it, and that block with the Newton third law will apply a force to you in the opposite direction. Is it correct or not? Yes, sir. Correct. yes, sir. So when you push 200 kg, what will happen? It will apply some action on 3 kg and it will receive some reaction in the reverse direction. Is it clear or not? Yes, sir. When you draw the forces on 2 kg, then 200 kg, we will draw only the direct forces acting on the 2 kg only. Then 200 Newton is acting towards the right and this reaction is acting towards left. Is it correct? Yes, sir. Then 200 Newton minus this force, right force minus left force is equals to mass into acceleration. Is it correct? So we're taking acceleration equal for 2 kg and 3 kg, right? AA. Both are moving with the same acceleration ना. Both are moving with the same acceleration. तो पहले decide कर लिया ना. हाँ sir, yeah. Okay. Okay, so you got n is equals to 120 Newton from this equation, and if you apply the BD on 3 kg, you will get the same value of n. Here n is responsible for the motion of 3 kg, not the 200 Newton. This n is generating because of this 200 Newton, but the direct force acting on 3 kg is n, this normal reaction. So n is equals to 3a. Is it correct? So basically the net force on a system has to be the same, and then we can find the n according to that. Is 200 Newton. Net external force acting on the system is 200 Newton only. Okay? Yeah, sir. kg कोई भी reaction force नहीं generate करेगा. क्या? 3 kg पर जब n force लगेगा because of 200 Newton applied on 2 kg, तो 3 kg खुद पे रिएक्शन फोर्स नहीं करेगा क्या अपोजिट डायरेक्शन? खुद पे रिएक्शन कहाँ करता है? रिएक्शन तो सामने वाले पे होता है ना. वो यहाँ पे कर तो दिया ये दिस वन. सर 3 kg के में लेकिन 3 kg पे एक्शन लगा और 3 kg ने रिएक्शन इस पे दिया. रिएक्शन तो सामने वाले को देते हैं ना यार. अपने आप को थप्पड़ मारते हैं क्या रिएक्शन में? बताओ. एक्शन रिएक्शन में अगर आपको चाटा मारेगा तो आप अपने आप को चाटा मार लेते हो, है कि नहीं? सामने वाले बॉडी पे देंगे ना. हाँ सर. ठीक है, चलो. नहीं पूछो, कोई डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है. आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना. ये सब मत करने लगना कि पता चला हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकल में उड़ने लग गया, ये सब. ठीक है, ये सब जादू वादू मत करना इसमें यार. ठीक है, बच्चे कर देते हैं कि सर यहाँ पे ऊपर उड़ने लग जाएगा. ये नहीं, प्रैक्टिकल जो होता है एक्चुअल में वही देखना है ना. सो सारे डाउट क्लियर हो गए विद दिस क्वेश्चन? सारे डाउट क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. सर हम 200 और 40 को ऐड क्यों नहीं कर सकते? 200 और 40 को क्यों बेटा? सॉरी 80 सॉरी. विच 84? सर 2 into 40 वाला 2 कहाँ आ गया? ऐड क्यों करेंगे यार? ऐड क्यों करेंगे? 200 माइनस ये 2 इंटू में 40 80 है ना, दिस वन. तो ये इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा ना. अगर आप
इक्वल टू के इस तरफ जाते तो माइनस होता है, मालूम है कि नहीं? हाँ सर। तो ये 80 हुआ ना, 80 200 इधर माइनस में आएगा ना, दैट नहीं इज तो मैं बोल रही थी कि वो सेम डायरेक्शन में लगेगा, एक वाला नॉर्मल, तो अगर हम उसको कंसिडर करके नहीं कर सकते। कौन सा वाला नॉर्मल? सर वो जो 3 kg पर एक्ट कर रहा है। तो 3 kg पे लगाएंगे ना उसको, 3 kg पे। अब 2 kg की बात में आप उसको क्यों ला रहे हो? जब 2 kg पे तो वो लेफ्ट में लग रहा है ना, 3 kg पे वो राइट में लग रहा है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, मिक्स कर रहे हो, कह रहे हो कि इसको उठा के यहाँ कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलो हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होमवर्क, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके जाओ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज, द फर्स्ट वन। ठीक है, force applied, this is 3 kg, 2 kg, 5 kg, 5 kg. Force applied is 150 न्यूटन। ठीक है, हाँ 150 न्यूटन। फाइंड acceleration and normal reaction on blocks। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ठीक है, 5 kg, 3 kg, 2 kg. Draw FBD. In this question, draw FBD. समझ गए? दोनों करके आना, ठीक है? आज थ्योरी यहीं पे रखेंगे।